नमस्कार दोस्तों, देखिए एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का एग्जाम हो चुका है। तो आपका 26/4/2026 को एग्जाम हुआ था। तो आपको यह देखना है कि कैसा क्वेश्चन आया था और कैसा पैटर्न आया है। तो आपको एक नजर जरूर देख लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन में ही क्वेश्चन पूछा है। आपके एनसीएल हिम ऑपरेटर में पूछ सकता है, या इलेक्ट्रीशियन में पूछ सकता है, या फिर अदर कोई एग्जाम हो उसमें भी पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और समझना है, जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो तुल्यकालिक जनित प्रत्यावर्ती में क्षेत्र भंग यानी फील्ड फेलर मुख्य रूप से क्या संदर्भित करता है। तो आपका रोटर क्षेत्र कुंडली में डीसी उत्तेजित आपूर्ति को हानि करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आया था, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ग्रोलर क्या होता है। देखिए ग्रोलर यानी परीक्षण द्वारा किस विशेष वाइंडिंग दोष का सबसे प्रभावी रूप पता लगाया जा सकता है, उसे ग्रोलर कहते हैं। यानी इंटरटर्न शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रभारी व्यक्ति को परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी से क्या प्राप्त करना चाहिए। यानी आप यदि कोई सीनियर है, यदि काम आप करने जा रहे हैं तो उससे आप क्या लेंगे पहले, यानी आप परमिट लेंगे, यानी परमिशन लेंगे, परमिट लेंगे। ठीक है, यानी कार्य करने का परमिट लेंगे। ठीक है, तभी आप कार्य करेंगे और जो भी है पूरी सुरक्षित के साथ आप वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए विनियम 2010 के अनुसार 1000 वोल्ट से कम के स्विच गियर और कंट्रोल गियर का संस्थापन और परीक्षण किस आईएस मानक के रूप में होना चाहिए। आईएस 10118 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताप अनुप्रयोगों में नाइक्रोन की तुलना में कैंथल का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो कैंथल उच्चतर तापमान को सहन कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर अत्यधिक तापमान बढ़ने के कारण बार बार ट्रिप करती है, तो इस समस्या के समाधान के लिए किस अनुरक्षण चरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो अवरुद्ध वायु की वेंट की सफाई। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब कोई मोटर गर्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो फैन लगा रहता है ना, पीछे साइड में फैन लगा रहता है, वो क्या करता है मोटर को ठंडा रखता है। तो जो उसमें देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ ठेठ भाषा में, कहने का मतलब क्या है कि जो पत्ती टाइप का लगा रहता है ना, नारी नारी टाइप का, तो क्या हो वो साफ होना चाहिए, जिससे क्या है कि पंखी जो पीछे लगी है ना वो हवा का काम करता है। जब हवा उस नली में से क्रॉस करेगी तो मोटर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और उसमें यदि डस्ट भरा है, यदि वो जाम है, तो मोटर को ठंडा होने बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक EHVAC संचरण लाइनों में कोरोना प्रभाव की तीव्रता यानी सेवेरिटी में वृद्धि करता है। तो आपका चालक का छोटा आकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक नजर में देखिए फटाफट क्वेश्चन को। देखिए यदि गुणवत्ता गुणक 2 वाले समांतर RLC AC परिपथ की निम्न कट ऑफ 3 dB आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज और उच्च कट ऑफ 3 dB आवृत्ति 110 किलोहर्ट्ज, तो उसकी अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करिएगा। क्या हो जाएगा, 200 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश तंत्रों लाइटिंग सिस्टम में दीप्त फ्लक्स का क्या दर्शाता है। तो लुमेन में मापी गई किसी भी स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उच्च निरावेश धारा डिस्चार्ज करंट बैटरी की उपयोगी क्षमता को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। तो आंतरिक हानि के कारण क्षमता में कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पवन टरबाइनों में बल आघूर्ण और प्रणोद की बीच का संबंध का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो घूर्णन का कारण बनने वाले परिधीन बल से बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। प्रणोद पवन धारा की दिशा में कार्यरत
अक्षीय बल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक अल्टरनेटरों में टर्बो जनरेटरों की तुलना में समांतर समुन्न ध्रुव रोटरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका समुन्न ध्रुव रोटर जल विद्युत संयंत्रों में समानांतर निम्न चाल प्रचलन के लिए उपयुक्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है वर्तुल धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो आपका टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि परिवर्तित चाल विद्युत जनित के लिए उपयोग किया जाने वाला उभय प्रदत्त प्रेरक जनित यानी डबली फीड इंडक्शन जनरेटर में स्टेटर प्रदाय से तथा रोटर प्रदाय से जुड़े होते हैं। तो बाहरी एसी से जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बोल्टा संचालित अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में विभाजन कुंडली ट्रिप क्वाइल सिस्टम में किन दो विभिन्न विशिष्ट बिंदुओं के बीच विद्युतीय रूप से जुड़ी होती है। तो उपस्कर फ्रेम और अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता एनबीसी के अनुसार किसी भी भवन में मुख्य स्विच गियर वितरण बोर्ड कहाँ पर स्थित होना चाहिए। तो सुलभता से अभिगम्य स्थान पर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि लंबी दूरी पर HVDC प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता आवश्यकता है। तो आपका कोरोना और रेडियो हस्तक्षेप हानि में कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय भवन संहिता यानी एनबीसी के अनुसार घरेलू वायरिंग में एकल प्रकाश परिपथ पर अधिकतम अनुमेय लोड कितना होता है। आपका 800 वाट होता है। 800 वाट घरेलू में होता है। चलिए आगे देखते हैं कि पीएमएमसी माप यंत्र में विक्षेपण बल आघूर्ण किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो अस्थायी चुंबक और धारावाही गतिशील कुंडली की अन्योन्यक्रिया द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है उत्ताप मापी का उपयोग करके यथार्थ ताप मापन के लिए लक्ष्य वस्तु द्वारा कौन सी शर्त संतुष्ट की जानी चाहिए। तो लक्ष्य को दृष्टि क्षेत्रफल को पूर्ण रूप से ढकना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि ट्रांसफार्मर का तुल्य परिपथ किसको संदर्भित करता है। आंतरिक हानियों और वोल्टापातों को दर्शाने वाले वैद्युत मॉडल को। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि अभिकथन ए और कारण आर के रूप में लेबल के लिए गए निम्नलिखित दो कथनों संबंध हमको बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है कि एक पवन वेग मापी टरबाइन के कट इन और कट आउट प्रचालन को निर्धारित करने के लिए पवन की चाल को मापता है और आर जो है दूसरा टरबाइन के निष्पादन का स्टीमीकरण करने के लिए पवन की चाल का डेटा अनावश्यक करता है। यानी आपका ए सही हो जाएगा और आर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि फ्लड लेड एसिड सोलर बैटरी में विद्युत अपघटन स्तर बढ़ाने के लिए किस द्रव का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आसुत जल का। किसका? आसुत जल का प्रयोग करना चाहिए। अगला, एक फोटोग्राफर इंटीरियर सेटिंग में किसी वस्तु पर छाया को न्यूनतम करना और उस पर एक समान प्रतीति सुनिश्चित करना चाहता है। इसके लिए कौन सी विशेष प्रकार की लैंप प्रकाश व्यवस्था की अनुशंसा की जानी चाहिए। तो आपका एलईडी पैनल से विस्तृत प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि बैटरी की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर घंटा होता है। क्या होता है? एम्पियर घंटा होता है। चलिए आगे देखते हैं कि उद्यान कृषि अनुप्रयोगों के लिए इंटीरियर प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय स्वस्थ पादपों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रदान की गई प्रकाश की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता और तीव्रता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत बताना है। तो जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यह गलत है। चलिए आगे देखते हैं कि मानक पिंजरी मोटर यानी स्टैंडर्ड स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में
द्विपिंजरी मोटर का विशिष्ट अभिलक्षण क्या होता है? तो इनमें परिवर्तन बल आघूर्ण और तुलनात्मक परिचालन बल आघूर्ण अपेक्षाकृत उच्च होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो ए और आर है। यानी ए क्या है? अति धारा सुरक्षा का उपयोग समांतर प्रत्यावर्ती के लिए प्राथमिक सुरक्षा के रूप में नहीं किया जाता है। दूसरा क्या है? प्रत्यावर्ती में बड़ी लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट धाराएं होती हैं जिन्हें बिना किसी क्षति के लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। तो यानी आपका ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि एक मानक एमसीबी किन दो प्रकारों की सुरक्षा प्रदान करता है? यानी अधिभार और लघु परिपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिभार और लघु परिपथ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि फ्लैट प्लेट सोलर वाटर हीटर में अवशोष प्लेट पर चयनात्मक विलेपन लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका अवशोषण को अधिकतम करना और विकिरण को कम करना होता है। चलिए आगे देखते हैं कि हाइलोजन लैंप का एलईडी लैंप की तुलना में कम ऊर्जा दक्ष होने का कारण क्या है? ये प्रकाश के साथ साथ उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं जिसमें ऊर्जा की खपत अपेक्षाकृत अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के परिवर्तन फेज के दौरान रोटर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध क्यों जोड़ा जाता है? तो परिवर्तन बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है आगे। माइक्रो कंट्रोलर आधारित एसी डीसी मोटर ड्राइवर में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पीडब्ल्यूएम का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो आप मोटर की गति और टार्क पर सटीक नियंत्रण की अनुमति देना होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका पोल माउंटेड वितरण ट्रांसफार्मर में द्वितीय न्यूट्रल कंडक्टर को मजबूती से अर्थ करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो प्रभावी दोष धारा पथ प्रदान करना होता है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय विद्युत डिस्टर्ब मत कर ना, इस काम कर लेगा। हाँ पकड़ ले रहे हैं, तू मत बोला, शांत रह। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम यानी 10 का पालन न करने का क्या परिणाम है आपका? संभावित सुरक्षा खतरों और कानूनी परिणाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस स्थिति के कारण थ्री फेज प्रेरण मोटर में सामान्यतः एक कलायन होता है? तो आपका एक सप्लाई फेज में फ्यूज का गलन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कैपेसिटर रन मोटर बेहतर प्रदर्शन कैसे प्राप्त करता है? तो कुंडलों के बीच इष्टतम फेज कोण बनाए रखकर। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिएगा। किसी यांत्रिकरण तंत्र में प्राथमिक ट्रांसड्यूसर और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर के आउटपुट के बीच मूलभूत अंतर क्या होता है? प्राथमिक आउटपुट यांत्रिक होता है और द्वितीयक आउटपुट विद्युतीय होता है। ठीक है।